सबको नमस्ते और सबको वेलकम। थैंक यू कि आपने मुझे ज्वाइन किया। आज हमारी तीसरी क्लास है प्रश्न उपनिषद की। हमारी दो क्लासेस हो गई, आज हम थर्ड क्लास कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैंने कहाँ रख दिया अपना चश्मा। हाँ, उसके पहले वो जो हम करते आए हैं इतने दिनों से, स्वस्ति वाचन का अगला मंत्र देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम आज करेंगे स्वस्ति वाचन का 18वां मंत्र, 18th मंत्र, ऋग्वेद का 1063:12। ऋग्वेद का 1063:12, जो कि हमारा अ, स्वस्ति वाचन का 18वां मंत्र है। ये भी वही अपना छंद, इसका विराट जगती और स्वर निषाद। तो विराट जगती और निषाद, और इसको आइए पढ़ लेते हैं, फिर इसकी ट्रांसलेशंस देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं इस मंत्र के अंदर। यह मंत्र हमको कहता है, नंबर 18, 1063:12 ऑफ ऋग्वेद। अपामी वामप विश्वा मनाहुतिम परातिम पारातिम दुर्वित्राम घायतः आरे देवो द्वेषो अस्मद् युयोत नोरु नः शर्म यच्छता स्वस्तये। ठीक है, इसको समझते हैं, आइए। देवा, हे विद्वानों, अप दूर करो अमी वामह, विकार उत्पादन करने वाले, यानी कि बिगाड़ पैदा करने वाले तत्वों को जो देह में, शरीर में और समाज में पैदा करते हैं। अप, फिर दूर करो। विश्वाम, विश्व की जरा फैल जाने वाले। अनाहुतिम, सर्वोदय में अपना भाग पूरा न करने की प्रवृत्ति। अप, दूर करो अरातिम, अदान अर्थात स्वार्थ वृत्ति को। और अघायतः, अघ संशय मानस्य, यानी कि पाप चाहने वालों को। दुर दुर्विदत्राम, दुष्ट चेष्टाओं को, दुष्ट योजनाओं को। अपह, दूर करो, फिर से अप, दूर करो। हे देवो विद्वानों, आरे, बहुत दूर। अस्मत् युयोतन, हमसे पृथक करके फेंक दो। द्वेषः, द्वेष बुद्धि अर्थात परस्पर विरोध भाव को। हमको उरु, पर्याप्त एवं विशाल। शर्म, सुख के साधन। यच्छता, पूर्णता यच्छ, प्रदान करो। न स्वस्थ, हमारे कल्याण के लिए। अब ये जो मंत्र है, ये स्वस्ति का मंत्र तो है। हम अपनी स्वस्ति भला चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं। स्वस्ति वाचन के सारे मंत्र ही अपने कल्याण, अपने भले के लिए बोले गए हैं। तो हम अपना भला और अपना कल्याण चाह रहे हैं इसके अंदर। ये जो मंत्र है, ये हमको ये बताता है कि जो विद्वान होते हैं, या जिनसे हमको ज्ञान मिलता है, या जो हमको ज्ञान दे पाते हैं, जो भी हमको ज्ञान दे सकते हैं, या जो हमको ज्ञान देने लायक लोग हैं, वो हमको कैसा ज्ञान दें। अब वो पिछले भी मंत्रों में हम पढ़ चुके हैं कैसा कैसा ज्ञान हमको दें। इस मंत्र में ये जो ज्ञान की बात है, ये थोड़ी उल्टे तरीके से बताई गई है। इस तरह बताई गई है कि हे विद्वानों, हमसे दूर करो, हमसे इन चीजों को दूर करो। हमारे से भी और हमारे समाज से भी, हमारी सोसाइटी से भी, हमारी पूरी सोसाइटी से भी और हमारे इंडिविजुअल से भी, इन सब चीजों को दूर करो। तो दूर करने की चीजों में मेरे ख्याल से इन्होंने 6 चीजें गिनाई हैं, सिक्स सिक्स एलिमेंट्स बताए हैं जो हमसे दूर करो। शुरू कैसे करते हैं? शुरू करते हैं कि वो चीजों को दूर करो जो अमीवाम हैं। अमीवा, अमीवा। अब आप कहोगे कि इंग्लिश में अमीबा यहीं से निकल कर आता है ना। जो इंग्लिश वर्ड है ना अमीबा, वो यहीं से निकल कर आता है। तो यहां पर अमीवा क्या है? अमीवा है जो कि विरोध उत्पन्न करता है, विकार। कोई भी चीज की गलती, कोई भी चीज के अंदर जो हमारे अंदर नेगेटिव चीज, विकार, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है हमारे अंदर। ठीक, विकार उत्पन्न करता है, कोई भी चीज की बिगड़ने वाली चीजों को पैदा करता है हमारे शरीर के अंदर भी और इस समाज के अंदर भी। उस चीज को हमसे दूर करो। फिर बताया, वो दूर करो जो कि विश्वाम अनाहुतिम,
जो कि इस तरह की भावनाओं को फैलाता है, इस तरह के इमोशंस को, इस तरह की फीलिंग्स को, इस तरह के बिलीफ को फैलाता है कि मुझे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करना। आप देखिए कि किस तरह से इसको एड्रेस किया गया है। अनाहुतिम, अनाहुतिम, जो हुति, आहुति नहीं देना चाहता। अन आहुति, जो अपनी आहुति, मेरा जो भाग है, जो मुझे देना है, मुझे कंट्रीब्यूट करना है, जो अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहता। इस तरह का जो भाव सोसाइटी में फैल जाता है कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं कुछ कुछ भी नहीं देना चाहता। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फीलिंग लोगों में फैलती है, उसको दूर करो, ताकि लोगों में ये फीलिंग ना आए कि मुझे आहुति नहीं देनी, मुझे कंट्रीब्यूशन नहीं करनी, मुझे अपना भाग, अपना पार्ट पूरा नहीं करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करनी। दूसरी चीज ये। तीसरी चीज, उन्होंने कहा कि दूर करिए अरातिम। अरातिम यानी कि स्वार्थ, सेल्फिशनेस, जो अपने मतलब के लिए ही सब कुछ करता है, वो अरातिम में आ जाता है, स्वार्थ, सेल्फिशनेस। तो जो स्वार्थी लोग होते हैं, सेल्फिश लोग होते हैं, जो अपने लिए ही सिर्फ काम करते हैं, उस चीज को दूर करिए, सोसाइटी से भी, मेरे अंदर से भी, ताकि मेरे अंदर स्वार्थ भाव ना आए। ठीक, ये हो गई तीन। तीन। चौथी चीज, चौथी चीज आ जाती है अघायतः, पाप को चाहने वाले। दोज हु वांट पाप, जो कि गुनाह, पाप चाहते हैं, जो चाहते ही हैं कि मैं पाप करूं, या पाप के फेवर में बातें करते हैं, या सोसाइटी में पाप फैलाते हैं। ठीक है, पाप को चाहने वालों को दूर करो। और दुर्वृत्तराम, दुर्वृत्तराम, दुर्चेष्टाओं को, यानी कि दुष्ट योजनाओं को, जो ऑलवेज कनाइवेंस कनाइवेंस करते रहते हैं, अपनी तरफ से प्लानिंग करते रहते हैं कि मैं कैसे इसका ये खराब करूं, वो खराब करूं, ये बुरा करूं, वो करूं। जो इस तरह के काम करते रहते हैं हमेशा, मेरे अंदर से भी, मेरे शरीर में भी, मेरे मन में भी ये चीज ना आए कि मैं कन्नाइवेंस करूं, कि मैं किसी के अगेंस्ट में ऑलवेज प्लानिंग करता रहूं, योजनाएं बनाता रहूं। और सोसाइटी में भी जो ऐसे लोग हैं, उनको दूर करो, उनको हटाओ, उन भावनाओं को दूर करो, दुष्ट चेष्टाओं को, दुष्ट योजनाओं को आप दूर करो। और फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि हमसे बहुत दूर फेंक दो, उठा के बहुत दूर हमसे फेंक दो, द्वेष बुद्धि, पारस्परिक विरोध, अस्मत् युयोतनः द्वेषः। इसका मतलब है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जेलसी नहीं होनी चाहिए। हम जब कोई भी काम एक साथ करेंगे तो हमारे अंदर जेलसीज नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के अगेंस्ट में हमको काम करने की भावना नहीं होनी चाहिए। हमको मिलजुल कर ही काम करना। सोसाइटी तभी बनती है जब हम मिलजुल के कोई काम करते हैं, वरना सोसाइटीज नहीं बना करती। तो हमको ये चीजें जो हमारे अंदर जागेंगी, ताकि हम दूसरे किसी के साथ जेलसी करें, दूसरे किसी का द्वेष करें, हम एक दूसरे के साथ बुरी भावना रखें, ना हमारे अंदर ये भाव जागे, हमसे बहुत दूर कर दो इस चीज को। और ना ही हमारी सोसाइटी में इस किस्म का भाव जागे। अब ये तो हमने गिन लिए 6 चीजें, जो ये हमको गिना रहे हैं कि हमको ये सब चीजें प्रदान करो, और ये सब चीजें हमको प्रदान करोगे तो हमको सुख का साधन और हमारा कल्याण होगा। तो हमारे अंदर सुख का साधन होगा, वी विल बी, हमारे अंदर सुख बैठेगा, जो हमको सुख मिलना चाहिए, ताकि दुख हट जाए तभी सुख मिलेगा, और हमारा कल्याण हमारा अच्छा होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने ये पढ़ तो लिया, जो इसमें हमने जो इसमें अ, मतलब और इसकी जो फाइन पॉइंट्स है, इसको पढ़ लिया। लेकिन यहाँ पर ये बात हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किससे? ये क्या बता रहे हैं हमको वेद का मंत्र? वो कहता है कि विद्वानों से ये रिक्वेस्ट करो, और विद्वानों का ये फर्ज बनता है कि वो इस तरह का तुम्हारे को स्वस्ति कल्याण का रास्ता दिखाएं। अब यहाँ पर बड़ी सिंपल एक चीज आ जाती है कि ये चीज होगी कहाँ से? ये तो होगी ही तब जब ज्ञान मिलेगा ना। विद्वान तो ज्ञान ही देंगे ना हमको।
वो विद्वान, विद्वान वही होता है जिसको पता होता है, नॉलेजेबल जिसको कहते हैं, ज्ञानी लोग या नॉलेजेबल लोग। विद का मतलब होता है ना ज्ञान, विद्वान मतलब ज्ञानवान, जिसको ज्ञान का पता है, जिसके अंदर ज्ञान है। तो वो तो तुमको ज्ञान ही तो देगा, तभी तो तुमको ये सारी बातें समझ में आएंगी ना। जब ज्ञान आएगा तभी तो ये सारी चीजें, जो बुराइयां हम देख रहे हैं, वो दूर होंगी। वो दूरी तब होंगी जब मुझे भी पता चलेगा कि इस असली ज्ञान ये है, मुझे गलत रास्ते पे नहीं चलना। और सोसाइटी में भी तभी होगा जब पूरी सोसाइटी में ज्ञान बांटा जाएगा और ज्ञान आएगा, तो पता चलेगा कि सोशल फैब्रिक के लिए ये चीजें दूर होनी चाहिए। तो ये मंत्र जो है, वेद का मंत्र, ये हमको ऋग्वेद का मंत्र यही बता रहा है। अब यहाँ पर एक कमेंट और है, उसको पढ़ लेता हूँ, थोड़ा देखें क्या है इसमें। मनुष्य को पूर्ण स्वस्थि के लिए पर्याप्त सुख के साधन तभी मिल सकते हैं, पूरी तरह से सुख के साधन तभी मिल सकते हैं जबकि वो देवों से, विद्वानों से, अमीवा, विश्वा, अनाहुति, अराती, पाप, प्रशंसक, दुर्वितत्रा, द्वेष, इन सब चीजों को बहुत दूर रखे। मनुष्यों को ऐसी भावना करनी चाहिए। आप विद्वानों से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप अपने उपदेशों के द्वारा हमारे शारीरिक उन्नति का प्रकार बतावें, जिससे हम रोग आदि दोषों से रहित होकर स्वस्थ हों। हम लोग विज्ञान समझें, जिससे हम सेवा वगैरह कार्यों में अपना भाग पूरी तरह से दे सकें। हमको सामाजिक विद्या बताएं ताकि हम लोभ और दूसरी प्रवृत्तियों से हटकर दूर रह सकें। हमें नीति शास्त्र का बोध कराएं, जिससे कि हम पाप और पाप के कुटिल चालों से बच सकें। हमसे द्वेष बुद्धि और झगड़ालू लोगों को अलग करें, ताकि हमारा स्वस्थ हो पुरुष शर्मा बहुत सुख प्रदान करने वाला हमको ज्ञान मिले। ये है हमारे आज के स्वस्ति वाचन का मंत्र, ऋग्वेद का मंत्र, जिसको हमने पढ़ा। अब हम एक एक स्वस्ति वाचन का मंत्र पढ़ते हैं और उनके मंत्रों को देख रहे हैं। आप में सुधीर जी ने ही रिक्वेस्ट किया था कि स्वस्ति वाचन के मंत्रों को बताइए, तो मैं उसको शुरू कर चुका था। तो आज हमने 18 मंत्र पूरे कर लिए हैं। अब एक एक मंत्र के अंदर इतना कुछ छुपा हुआ है, इतना कुछ छुपा हुआ है, कि इन्हीं मंत्रों को कोई एक मंत्र ले लिया जाए तो उसी पर ही 1 घंटा 1.5 घंटा उसी पे प्रवचन हो सकता है। उसी को समझने के लिए इन डिटेल बोला जा सकता है। कितना ज्ञान छुपा हुआ है इसके अंदर, सोचिए आप। कितना ज्ञान है अलग अलग तरीके से। खैर, आगे बढ़ते हैं। किसी ने अगर ये स्वस्ति वाचन वाले मंत्र पे कुछ पूछना बोलना हो तो बोल लीजिए, तो फिर प्रश्न उपनिषद पे आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी। तो हमने आज करना है नंबर श्लोक 5, शायद 5। पेज होना चाहिए 121। हाँ, हमने 5 करना है, 4 हमने लास्ट टाइम कर लिया था। ठीक है ना। तो अलका जी, हमको नंबर 5 वाला पढ़ के सुनाइए, फिर इस पे बात करते हैं। आदित्यो हवे प्राणो रैरेव चंद्रमा रैर्वा एतत् सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयि। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। आदित्य ह सई, सूर्य ही, आदित्य सूर्य ही निश्चय से, प्राण प्राण है, रई एव चंद्रमा, और चंद्रमा ही रई है, रईर्वा रई है, एतत् यह, सर्वम सब कुछ है, यत जो, मूर्तम स्थूल शरीर, मूर्त च, और अमूर्तम सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर से अलग, च, और जो तस्मात उससे, मूर्ति सब स्थूल जगत, सब शरीर एव ही रई, रई कल्पता है। चलिए, अब इसकी ट्रांसलेशंस पढ़नी शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले आपको
अपने नोट्स पढ़ के सुना देता हूँ जो मैंने इस पे लिखे हुए हैं, वो फिर बाकी के ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। हालांकि काफी चीजें वही होंगी, जो उसमें लिखी हैं वही इसमें भी होंगी, बट फिर भी पढ़ता हूँ उसको। 121 ज्यादा बड़ा नहीं है। प्राण आदित्य है, रई चंद्रमा है। अब प्राण और रई से शुरू हुई थी बात, कि प्राण और रई का कॉम्बिनेशन ही है जो कि क्रिएशन में सब कुछ बनाता है। यही शुरू हुआ था हमारा 4th श्लोक के बाद। तो प्राण जो है वो आदित्य है, मतलब सन है या सूर्य है, और रई जो है वो चंद्रमा है। अब यहाँ पर जब हम आदित्य कहते हैं, तो आदित्य का मतलब ये भी होता है कि जो हमेशा ही आता है या हमेशा रहता है, ठीक है, जो कभी मिटता नहीं है, वन दैट इज ऑलवेज देयर। आदित्य वो भी वही होता है जो हमेशा ही होता है, हमेशा रहता है। तो आदित्य वो भी होता है, और आदित्य सूर्य भी होता है, सन भी होता है। तो यहां पर अगर आप समझ लेते हैं कि ऋषि प्राण को आदित्य कह रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि ऋषि जो हैं वो दोनों चीजों को आदित्य कह रहे हैं यहाँ पर, प्राणों से। जब वो कह रहे हैं प्राण आदित्य है, तो प्राण तो हमेशा ही रहता है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा रहता है, ईश्वर हमेशा रहता है। तो जो ईश्वर हमेशा रहता है, तो ईश्वर की शक्ति जो है, जो प्राण है, वो हमेशा रहते हैं। ठीक। तो प्राण हमेशा रहता है। फिर रई जो है वो चंद्रमा है। अब प्राण जो है वो सूर्य है। तो जब इन्होंने कह दिया कि प्राण सूर्य है और रई चंद्रमा है, तो अब ये हमारे समझने के लिए, हमारे अपनी दुनिया के लिए, हमको इस बात को समझने के लिए, हमको ये समझ में आ जाता है कि जो सूर्य होता है वही तो चंद्रमा को क्रिएट करता है ना। चंद्रमा के अंदर रोशनी तो सूर्य की ही पड़ती है ना। ये दूसरी बात है कि चंद्रमा का जो ग्राउंड है या उसकी जो बॉडी है, वो उस रोशनी को कैसे एब्जॉर्ब करती है, और फिर उसको एब्जॉर्ब करके जब वो दोबारा ट्रांसमिट करती है, तो वो रोशनी या वो एनर्जी एकदम उल्टी हो जाती है, एकदम दूसरी टाइप की हो जाती है। अब वही जो सूरज की रोशनी आप अपने लिए अडेप्ट करते हैं, तो आपके शरीर को क्या मिलता है? हड्डियां मिलती हैं स्ट्रांग, कैल्शियम मिलती है, आपकी ग्रोथ होती है, आप बढ़ते हैं। वही तो कैल्शियम और हड्डियां जो हैं जब प्लांट्स को मिलती हैं, तो उनको क्लोरोफिल मिलता है, उनको ग्रीन मिलता है। क्योंकि जो रिसीविंग बॉडी है, सॉरी, जो रिसीविंग बॉडी है वो अलग अलग टाइप की है। जब रिसीविंग बॉडी अलग टाइप की होगी, तो उसमें जो रिसेप्शन होगी उसका प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो सूर्य तो वही है, प्राण है, सूर्य है, रई है, लेकिन जो रई है वो चंद्रमा है। ठीक। आगे पढ़ते हैं इसमें। सब सब मूर्त और अमूर्त पदार्थ, यानी व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ रई ही है। दोनों व्यक्त स्थूल और अव्यक्त सूक्ष्म उत्पन्न होते हैं। अब यहां पर यह कहा गया कि जो आपको आंखों से दिखती हैं चीजें, और जो आपको आंखों से नहीं दिखती, मूर्त मतलब जिसकी मूर्त जो आपको दिखती है आंखों से, वो मूर्त है। और अमूर्त जो कि नहीं दिखती। तो जो भी चीजें आपको आंखों से दिखती हैं और जो नहीं दिखती हैं, या जो स्थूल है, फिजिकल है, और जो सूक्ष्म है, माइन्यूट है, दोनों चीजें सब रई हैं। सब रई से पैदा होती हैं, रई से उत्पन्न होती हैं। अब आप कहेंगे चंद्रमा से तो उत्पन्न नहीं होती हैं। करेक्ट। चंद्रमा से तो उत्पन्न नहीं होती हैं। तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि रई का मतलब वो प्रकृति है जो कि इन सब चीजों को उत्पन्न कर रही है। तो प्राण और प्रकृति, ये आपका आ गया प्राण और रई। तो वही परमात्मा और प्रकृति, परमात्मा की शक्ति से प्रकृति काम में आती है। तो सूक्ष्म पदार्थ कौन से हैं? जो पैदा होते हैं, लेकिन पैदा होते हैं सब, ये नहीं है कि परमानेंटली बने हुए हैं, वो पैदा होते हैं। और वो रई से ही पैदा होते हैं। और रई से तब पैदा होते हैं जबकि प्राण रई के साथ काम करना शुरू करता है। तो पहला तो आप सूक्ष्म देख लीजिए, चाहे वो हवा हो, और चाहे वो आकाश हो, और चाहे वो शब्द हो जो आप सुन सकते हैं, या चाहे वो कोई भी ऐसी चीज हो जो हमको दिखती तो है नहीं पर है।
और फिर आप कहेंगे कि हमारा मन और हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार ये सब कुछ सूक्ष्म है, ये भी सब पैदा हो रहा है। दिखता तो है नहीं हमको कि मन दिख रहा है मेरे को, या बुद्धि दिख रही है मेरे को, या ईगो दिख रही है। ये सब सूक्ष्म चीजें हैं जो हमको दिखती नहीं है पर पैदा होती हैं। सब पैदा होती हैं, उत्पन्न होती हैं, रई से ही उत्पन्न होती हैं। और फिर मूर्त पदार्थ यानी स्थूल जो कि हमको दिखता है, जो कि हमारी फिजिकल बॉडी है, मेरा शरीर है, ये सारी क्रिएशन अर्थ है, ये सब कुछ है जो दिख रहा है, पेड़ पौधे जानवर सब कुछ, सब रई से पैदा होता है, सब उत्पन्न होता है। तो अब हम कहेंगे कि अगर इन्होंने, ऋषि ने शुरू शुरू में बता दिया कि रई तो चंद्रमा है, तो फिर ये चंद्रमा से कैसे पैदा होता है। अब हम चलिए इसको मान लेते हैं कि ये सब कुछ प्रकृति से पैदा होता है, और प्रकृति भी तो रई कही गई है ना, तो प्राण और रई तो परमात्मा की प्राण शक्ति, और रई मतलब प्रकृति, प्रकृति से सब कुछ पैदा हो रहा है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा कंसेप्ट ये आ जाता है इमीडिएटली, कि जो रई है, चंद्रमा जो है, वो चंद्रमा हर चीज के अंदर रस पैदा करता है। जितना भी रस होता है सृष्टि के अंदर वो चंद्रमा पैदा करता है। अब अगर सिर्फ सूरज की गर्मी हो तो काम नहीं चलेगा। आपकी बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्शन करने का रस है वो चंद्रमा पैदा करता है। जो पेड़ पौधों के अंदर भी रिप्रोडक्शन करने का, एक पेड़ और बनाने का जो रस है, जो बीज के अंदर भी रस है, वो भी चंद्रमा ही पैदा करता है। जो फलों में भी रस होता है, औषधि दवाइयों में भी जो रस होता है, वो सब कुछ चंद्रमा से पैदा होता है। तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा, प्राण और रई की मल्टीप्लिसिटी को इस तरह समझाया है कि आप उसको कोई एक वर्ड बोल के नहीं समझा सकते। बिकॉज ये क्रिएशन जो बनी हुई है, इसमें कोई एक चीज तो बनी ही नहीं है, ये तो इतनी ज्यादा वैरायटी है, इतनी वैरायटी है, मगर वो सारी की सारी वैरायटी को इन्होंने रई के अंदर समेट लिया है। ठीक है, अब आगे पढ़ता हूं इसको कि ये क्या कह रहे हैं। ये कहते हैं कि जितना भी स्थूल और जितना सूक्ष्म है, व्यक्त है और अव्यक्त है। व्यक्त जो दिखता है, अव्यक्त जो पता नहीं चलता, दिखता भी नहीं, समझ में भी नहीं आता, वो सब रई से उत्पन्न होता है। यहाँ फिर समझने के लिए सूर्य और चंद्र को उपमा दी गई है कि जिस तरह तेज है ये सूर्य के जैसा समझ लेना चाहिए, और जो शीतल या फॉर्म देता है वो चंद्रमा या रई उस तरह का है। ठीक, रई हमको फॉर्म देती है। मतलब फॉर्म कैसा? फॉर्म जो कि हमारा बॉडी का फॉर्म है, वो हमको रई से मिलता है। और तेज जो एनर्जी मिलती है वो सूर्य से मिलती है, वो प्राण से मिलती है, उससे मिलती है। सूर्य का तेज सूक्ष्म है और चंद्रमा स्थूल है। चंद्रमा स्थूल प्रोवाइड करता है, बॉडी, फिजिकल, और जो सूक्ष्म माइन्यूट है वो चंद्रमा प्रोवाइड करता है। इसी से ये उपमा की गई है, ऐसे ही बताया गया है। सूर्य के तेज से ही चंद्रमा में सब गुण आते हैं। चंद्रमा में भी सारे गुण तो सूर्य के तेज से ही आते हैं। वैसे ही प्राण से ही प्रकृति के पदार्थों में सब गुण और क्रिया आते हैं। ये ऐसी ही सब अलंकारिक उपमा है। ये एक इसी तरह का इक्वेशन पोएटिक तरीके से बताया गया है। वरना चंद्रमा कुछ पदार्थ उत्पन्न नहीं करता। सूर्य में ईश्वर की प्राण शक्ति काफी मात्रा में रहती है, जो पृथ्वी, चंद्र और कई नक्षत्रों को ऊर्जा प्रदान करती है। अभी तक जो पिपलाद ऋषि बता रहे हैं वो कुछ इस तरह की बात बता रहे हैं। सृष्टि एक ही तत्व से उत्पन्न नहीं हो सकती। जो क्रिएशन है वो सिर्फ सिंगल चीज से उत्पन्न पैदा नहीं हो सकती। किसी भी उत्पत्ति के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। ऋषि ने इसका नाम प्राण और रई रख दिया है। यहाँ प्राण चेतन तत्व है और रई जड़ तत्व है। प्रकृति जो जड़ है वो रई है, उसमें अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस नहीं होती। और जो प्राण है वो चेतन तत्व है, कॉन्शियस तत्व है, अवेयर तत्व है। ठीक।
आपके अंदर जो कॉन्शियस तत्व है, आपके अंदर जो अवेयर तत्व है, वो आपकी आत्मा है। और आपके अंदर जो रई है या जड़ तत्व है, वो आपका शरीर है। तो जब शरीर और आत्मा मिले होंगे तभी तो लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग बनेगा ना। वरना तो बनेगा ही नहीं। वरना तो बिना आत्मा के शरीर तो डेड बॉडी होगी, मट्टी है, उसमें कुछ है ही नहीं। तो ये इसी तरह से, इस तरह की उपमा के बात ये बताई समझाई गई है। यहाँ प्राण चेतन तत्व है और रई जड़ तत्व है। प्राण परमात्मा के तेज को का चेतन या प्रतीक है, और रई प्रकृति या जड़ का प्रतीक है। और मिठुन से ये समझ में आज बता दिया गया कि संयोग होगा तभी क्रिएशन और रचना शुरू होगी। सारे विचारधारा वाले जो इस तरह की विचार रखते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध के फॉलो करने के बाद वाले लोग जो है, वो कहते हैं प्रकृति अपने आप ही पैदा हो जाती है, उनको बनाने वाला कोई नहीं है। स्वयं कोई चीज नहीं बनती, अपने आप कुछ नहीं बनता, स्वयं प्रकृति कुछ नहीं बना सकती। और वो भी जो कुछ बाद में वेदांती लोग भी कहते हैं कि सिर्फ परमात्मा ही है और प्रकृति कुछ नहीं है, वो भी नहीं हो सकता। तो उन दोनों प्रिंसिपल्स को यहां पर बता दिया गया कि इट डज नॉट वर्क। ना सिर्फ ये कह सकते हो कि सिर्फ परमात्मा और चेतन तत्व ही है और कुछ नहीं है, हर तरफ सिर्फ परमात्मा ही है, ये भी करेक्ट नहीं है। और ये कहना कि परमात्मा तो है नहीं, सिर्फ प्रकृति अपने आप सब कुछ बना लेती है, ये भी करेक्ट नहीं है। ये दोनों बातें, दोनों प्रिंसिपल्स यहाँ पे फॉल्सिफाई हो जाते हैं कि दैट इज नॉट पॉसिबल। चेतन तत्व को रॉ बनाने का रॉ मटेरियल ना मिले तो कुछ नहीं बन सकता। सो प्रिंसिपल क्लियर हो जाता है कि दो तत्व होंगे, उनमें से भी एक चेतन होगा तभी कुछ बन सकेगा। प्रिंसिपल बड़ा क्लियर है। दो प्रकृति के तत्व भी आपस में कुछ बना नहीं सकते। प्रकृति के दो तत्व, रई के दो तत्व, जड़ के दो तत्व भी आपस में मिलकर कुछ नहीं बना सकते, जब तक कि एक उसमें से चेतन तत्व नहीं होगा। और दो चेतन तत्व भी मिलकर कुछ नहीं बना सकते जब तक उनके पास एक प्रकृति का तत्व नहीं होगा। देखिए, कितने प्रिंसिपल्स लोगों ने, कितने लोगों ने, पंडितों ने, अलग अलग विचारकों ने कितनी फिलोसफीज, कितनी चीजें बताई हुई हैं, फैलाई हुई हैं। कहाँ पर साइंस बैठता है आके? साइंस हमारी आर्ग्यूमेंट में आके बैठता है कि टोटली लॉजिकल साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट यही है, ऐसे ही बनेगा। दो आत्माएं मिलकर कुछ नहीं बना सकती जब तक कि प्रकृति या जड़ के साथ मिलकर शरीर ना बने। करेक्ट। और सिर्फ दो शरीर भी कुछ नहीं बना सकते जब तक कि उसमें एक चेतन तत्व ना आ जाए। करेक्ट। लोहे के दो टुकड़े मिलाकर आप गाड़ी नहीं बना सकते जब तक कि बनाने वाला कोई ना हो जो चेतन तत्व है ना। प्रिंसिपल बड़ा क्लियर। कितना क्लियर प्रिंसिपल, और क्या चाहिए समझने के लिए? तो जो लोग इधर की फिलॉसफी और उधर की फिलॉसफीज बताते हैं, वो यहीं पर आकर तो गड़बड़ कर जाते हैं। यही तो प्रॉब्लम्स हो जाती है ना सारी। तो अगली बात मिथुन की है कि ये संयोग जड़ और चेतन का होगा तो सृष्टि भी जड़ और चेतन के अनेक पदार्थ बनाने वाली बनेगी। हम सृष्टि में दोनों जड़ और चेतन पदार्थ देखते हैं। यदि चेतन का संयोग चेतन से ही होगा तो चेतन ही बनेगा। जैसे स्त्री पुरुष मानव का संयोग होगा तो मानव जन्म लेगा, मगर उसमें भी जड़ पदार्थ तो होगा ही। अतः एक विपरीत गुण वाला होने पर भी ये दो तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। विपरीत गुण हैं, दोनों के ऑपोजिट्स हैं, सूर्य चंद्रमा की तरह ऑपोजिट हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे का पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे की फुलफिलमेंट करते हैं, पूरा करते हैं। एक जड़ और एक चेतन, और दोनों का मेल ही सृष्टि बनाती है। एक जो हो गया वो कर्म है, और दूसरा जो करता है वो कर्म कर रहा है। जो हो जाता है वो कर्म होता है, और जो कर रहा होता है उसको हम कर्ता कहते हैं, करने वाला। ठीक। तो यहाँ पर जो कर्म है
वो प्रकृति है, और जो करता है वो चेतन आत्मा है। यही तो हमने गीता में भी पढ़ा था ना। गीता में भी तो भगवान कृष्ण यही कह रहे थे कि जो कर्म है वो तो प्रकृति कर रही है, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। करता तो तुम हो, तुम्हारी आत्मा ही तो है जो करने वाली है ना। कर्म तो सारे प्रकृति कर रही है ना, प्रकृति में हो रहे हैं ना अपने आप ही। अब देखिए, है ना एक ही बात। फिलोसफीज कहीं आकर मैच करती हैं ना, मिलती हैं। चलिए अब ये 5 नंबर की दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ लेता हूँ जो इतनी सारी मेरे पास पढ़ी हैं। देखता हूँ कोई और बात समझ में आती है या एक ही बात बोल रहे हैं वो भी। देखते हैं, 1 मिनट में। आइए, 1 सेकंड। 6 नंबर हो जाएगा 124 पर। ठीक। 5 नंबर, प्राण आदित्य है, रई चंद्रमा है। सब मूर्त और अमूर्त पदार्थ रई हैं। मूर्त का अभिप्राय है व्यक्त और अमूर्त का अभिप्राय है अव्यक्त। व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही उत्पन्न होते हैं। आदित्य सूर्य को कहते हैं, जैसे पृथ्वी है वैसे ही चंद्रमा भी, नक्षत्र भी। तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या सूर्य प्राण है और क्या चंद्रमा प्रकृति है। भाष्यकारों ने इसको अनेक प्रकार से वर्णन करने का यत्न किया है। हमारे मत से प्राण को सूर्य और रई को चंद्रमा इस कारण कहा है कि सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, परंतु सूर्य के प्रकाश से तो सौर मंडल के सभी नक्षत्र प्रकाशित होते हैं। तब फिर चंद्रमा को ही रई क्यों कहा गया। हमारी दृष्टि में यह केवल अलंकारिक वर्णन ही है। अन्यथा चंद्रमा में किसी भी गुण का प्रजाओं अर्थात प्रकृति के पदार्थों की उत्पत्ति में योगदान नहीं होता। इस उपमा का केवल इतना ही अभिप्राय है कि जैसे सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित हो उठता है, वैसे ही प्राण के प्रभाव से प्रकृति का परमाणु साम्यावस्था से असाम्यावस्था में आ जाता है। साम्यावस्था में वो तमोगुण अंधकारमय होता है और असाम्यावस्था में वो सक्रिय प्रकाशमान हो जाता है। यही सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा में भी होता है। वस्तुस्थिति का ऋग्वेद 1:163 में वर्णन है। वहां कहा गया है कि जब परमात्मा की प्राण शक्ति त्रित रई के परमाणु पर आरूढ़ हो जाती है, चढ़ जाती है, तो इंद्र जो त्रित में छुपा हुआ होता है वो बाहर प्रकट होने लगता है। दृष्टव्य हमारा सांख्य भाष्य के पृष्ठ 102 में इंद्र की त्रिगुणात्मक शक्ति बहिर्मुखी हो जाती है। ऐसा होने से प्रकृति में कार्य होने लगता है। बड़ा सिंपल। ठीक, जैसा ये समझा रहे हैं, ये भी वही कह रहे हैं कि चंद्रमा का मतलब यहाँ पर सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल से बात समझाना है कि चंद्रमा की रोशनी वही है जो कि सूर्य की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो वो रोशन हो जाता है। बात समझाने का मतलब यही है। लेकिन यहाँ पर यह मतलब बैठता है कि जैसे ही प्राण की शक्ति सारी की सारी क्रिएशन पर या प्रकृति पे पड़ती है, तो प्रकृति के परमाणु जो हैं वो बाहर को होकर वो भी चमकने लगते हैं, काम करने लगते हैं। आदित्य प्राण शक्ति है, चंद्रमा रई शक्ति। भोक्तृ शक्ति को बढ़ाने वाला सूर्य है, भोग्य शक्ति को बढ़ाने वाला चंद्रमा है। सूर्य तथा चंद्रमा प्राण और रई है, और इन्हीं के संयोग से अलग तरह की सृष्टि पैदा होती है। प्राण एक सूक्ष्म तत्व है, उसी का साक्षात रूप सूर्य है। रई भी एक सूक्ष्म तत्व है, उसी का साक्षात रूप चंद्र है। अथवा जो कुछ मूर्त तथा अमूर्त संसार में दिखता है वो सब रई से ही भोग्य ही है। इस सब की तुलना प्राण तो वह ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म प्राण ही है, और इस मूर्त अमूर्त जगत में रई का भोक्ता है। उसके लिए ये सब भोग्य पदार्थ हैं। ब्रह्म प्राण है, मूर्त तथा अमूर्त जगत रही है। जो कुछ मूर्तमान है सब रही है। इस दृष्टि से सूर्य भी रही है। सूर्य संसार में भोक्तृ शक्ति उत्पन्न करता है, इसलिए प्राण है। परंतु ब्रह्म के सम्मुख सूर्य भी भोग्य हो जाता है, ब्रह्म उसका भोगता है। इस दृष्टि से सूर्य जो प्राण है ब्रह्म के लिए मानो रही हो जाता है। प्राण तथा रई ये दोनों सापेक्षिक शब्द हैं। सूर्य प्राण है, परंतु इसे भी तो रचा गया है। रचना करने वाली की दृष्टि से ये भी रई है। चंद्र रई है, परंतु ये भी तो अपनी सृष्टि रचता है। इस दृष्टि से ये प्राण है। प्रत्येक वस्तु में प्राण तथा रई का सम्मिश्रण है। संपूर्ण संसार भोग्य होने के कारण रई
है, इस ब्रह्म संसार का भोक्ता होने के कारण प्राण है। यहां पर इन्होंने थोड़ी सी अलग बात कही है। इन्होंने यहां पर यह कहा है कि अल्टीमेटली तो सूर्य भी क्रिएटेड चीज है ना, वो भी तो बनाई हुई चीज है ना, उत्पन्न की हुई, पैदा की हुई चीज है ना। तो इसीलिए वो केवल प्राण के हिसाब से नहीं, वो भी तो रही हो जाती है, क्योंकि वो भी क्रिएटेड पदार्थ है। मूर्त और अमूर्त कहे थे तो वो भी तो मूर्त पदार्थ है जो हमको दिखता है आंखों से। तो वो परमात्मा के लिए जो बनाने वाला क्रिएटर है, वो बनाने वाले के लिए वो रही है। फिर वो परमात्मा के जो प्राण हैं या ईश्वर के जो प्राण शक्ति है, वो ही यहाँ पर प्राण है। वहां पर सूर्य भी उनके लिए रही है, क्योंकि उन्होंने सूर्य को बनाया है। बनाकर उन्होंने सूर्य में प्राण शक्ति दे दी है, ताकि वो एक प्राण का रिप्रेजेंटेटिव हो जाए और बाकी की क्रिएशन रही हो जाए। ठीक, यहां पर ये इस चीज को ऐसे समझा रहे हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना? कहीं कंफ्यूजन नहीं है ना? आगे पढ़ लेता हूं और भी। ठीक है, नेक्स्ट। हमने करना है नंबर 5। फाइव। The sun is prana, vital spirit. Moon is rai, that is matter. Whatever is with body form and whatever is without body formless is rai. And therefore body verily is rai or matter. हर बॉडी रही है या मैटर है। प्रकृति से ही हर किस्म की बॉडी बनती है। 5, इस वाक्य में प्राण को सूर्य और रई को चंद्रमा बताया गया है। सूर्य में सूर्यत्व, प्रकाश तथा गर्मी इसी ईश्वर प्रदत्त गति और विकृत प्रकृति के मेल का फल है। चंद्रमा भी इन्हीं दोनों वस्तुओं के संघात का नाम है। इन दिनों में अंतर केवल सूक्ष्मता और स्थूल तत्व, गति की मात्रा की अधिकता, न्यूनता और स्वयं प्रकाशक होने न होने के कारण से है। सूर्य चंद्रमा की अपेक्षा अधिक महान और गतिमान है, इसीलिए उसे प्राण कहा गया है। और चंद्रमा को रई स्थूल शक्ति कहा गया है। इन्हीं को भोक्ता और भोग्य भी कहते हैं। अब ये बता रहे हैं, ये इसको इस तरह समझा रहे हैं कि ये जो कंपैरिजन किया गया है कि प्राणों को सूर्य कहा गया है और रई को चंद्रमा कहा गया है, वो सिर्फ इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो सूर्य है वो बहुत बड़ा, ज्यादा गति, ज्यादा स्पीड वाला, ज्यादा क्वालिटीज वाला और ज्यादा रोशनी और गर्मी वाला है। प्रकाश और गर्मी दोनों चीजें उसमें हैं जो कि चंद्रमा में नहीं है। चंद्रमा उनसे बोरो करके इनको लेता है, इसीलिए उसके साथ कंपैरिजन किया गया है। गति की मात्रा, न्यून अधिक की मात्रा, सब चीजों की मात्राओं को बड़ा होने से जो ज्यादा महान है और जो कम महान है, उस तरह से इसको बताया गया है। तो उस कंपैरिजन से इनको रई और प्राण बताया गया है। अब यहाँ पर ये बात समझने की ये है कि हमारे लिए तो रई और प्राण, ये दो ऐसे तत्व हो जाते हैं कि बिना दो तत्वों के तो कुछ बन ही नहीं सकता। तो अगर सूर्य भी बना है, सन भी जब बना है, जिसको कि यहाँ पर हमने कह दिया कि सूर्य तो प्राण है, तो जो सूर्य भी बना है वो सूर्य भी तो प्राण और रई मिलकर ही बना है ना। उसमें भी तो परमात्मा की प्राण शक्ति पड़ी है और प्रकृति के मटेरियल्स लगे हैं, तभी तो वो सूर्य बना है ना। बनेगा कैसे वरना? तो फ्रेंड, सिंपल बात ये हो जाती है कि ये दो चीजों के अलावा, यानी कि रई और प्राण के अलावा कोई भी चीज बन नहीं सकती इस क्रिएशन के अंदर। चाहे वो हमको दिखने वाली चीजें हों और चाहे ना दिखने वाली चीजें, चाहे वो व्यक्त पदार्थ हो और चाहे वो अव्यक्त पदार्थ हो, चाहे वो सूक्ष्म हो और चाहे वो स्थूल हो। स्थूल बॉडीली फिजिकल जो दिखती हैं, सूक्ष्म जो हमको दिखती नहीं है, माइन्यूट। सभी पदार्थ तभी बनते हैं जबकि प्राण और रई का मेल होता है। इस मेल के बिना कुछ नहीं बन सकता। तो उसको समझाने के लिए मोटे मोटे तरीके से यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा यूज किया गया है कि अब जैसे देख लीजिए सूर्य और चंद्रमा है वैसे, क्योंकि वो हमको दिखती है आंखों से चीजें, हम उसको समझ सकते हैं।
तो समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। वरना तो सूर्य भी उसी तरह बना है, प्राण और रई के साथ। प्राण शक्ति तो परमात्मा की शक्ति है, और जो रई है वो रई सारी की सारी प्रकृति है। ये क्रिएशन है, जिस क्रिएशन में जब प्राण शक्ति पड़ती है तो क्रिएशन का काम शुरू हो जाता है। तो इस क्रिएशन के जो परमाणु हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो एक्टिवेट होकर ही सारा काम शुरू कर देते हैं करना। वही सारे के सारे यहाँ पर रई कहे गए हैं। और रई का काम ही तब शुरू होता है जब उसके साथ प्राण की शक्ति मिलती है। ठीक है, ये समझाया हमको 5वें श्लोक के अंदर। अब इस पर कुछ पूछना हो या कोई दोबारा समझना हो या क्लैरिफिकेशन हो तो मुझसे पूछ लीजिए, बिफोर वी मूव एनी फॉरवर्ड। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी समझना हो, दोबारा पूछना हो तो बताइए, मैं दोबारा समझा दूं। पीयूष जी, हाँ जी अंदर है। ये पूरी थियरी बताई है ना जी कि ऐसा होने से ऐसा होता है, ऐसा होने से ऐसा होता है, ऐसा होने से नहीं होता है। देखिए इंदिरा बहन, कितनी बड़ी बात है कि अगर हम अब इस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूँ। अगर हम इस तरह की बातें माने, जैसा कि लेटर ऑन के बुद्धिस्ट फिलॉसफी में कहा जाता है कि हम्म। परमात्मा कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रकृति है जो अपने आप बनती है, अपने आप को बनाती है, अपने आप बिगड़ती है। अगर उस प्रिंसिपल को अब इतने लोग दुनिया में मानते हैं ना, अगर उस प्रिंसिपल को मानने वाले हैं, तो वो प्रिंसिपल हमारा बड़े आराम से यहाँ का, जब हम इसको पढ़ते हैं तो प्रिंसिपल का नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है कि ये हो नहीं सकता। तो उस प्रिंसिपल पर हम चल नहीं सकते। तो समझ में आ जाता है कि वो थ्योरी जो बताई गई है, वो थ्योरी जो है वो साइंटिफिक नहीं है, करेक्ट नहीं है। हम्म। और दूसरी थ्योरी जो वेदांती लोग बनाते हैं कि ये प्रकृति माया है, जो हमको दिखता है कुछ है ही नहीं, है ही सिर्फ परमात्मा, और तो कुछ है ही नहीं, सब परमात्मा में मिल जाएगा। हम भी परमात्मा में मिल जाएंगे क्योंकि हम परमात्मा का एक्सटेंशन है। और जो दिख रहा है आंखों से, ये हमको दिख रहा है क्योंकि ये सारा कुछ भी वैसा ही है। रियलिटी कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा है। वो थ्योरी भी गलत हो जाती है ना, हम्म। वो भी तो गलत हो जाती है ना। हम्म। तो जब हमको पता चल जाता है कि साइंटिफिक थ्योरी को समझने के लिए हमको क्या बेस पॉइंट्स चाहिए, यही तो ज्ञान होता है ना। तभी तो हम उसमें से जिस जो चीजें हमको गलत जगह, गलत रास्ते पे लेके जाएंगी, उससे हम कैसे बच सकेंगे, उससे हम दूर कैसे हो सकेंगे। जब हमको सही ज्ञान मिलेगा तभी तो हम दूर होंगे ना। यही तो हमारे स्वस्ति वाचन वाले मंत्र में हमने पढ़ा था ना, कि हमको जब ज्ञान मिलेगा तभी तो हम दूर होंगे ना उन चीजों से जो हमारे अंदर विरोधाभास पैदा करेंगी, डाउट पैदा करेंगी। तो ये प्रिंसिपल्स बड़ी क्लियरली है, तो ये प्रिंसिपल बड़ा सिंपल, और सारा कुछ साइंटिफिक है, लॉजिकल एंड साइंटिफिक एवरीथिंग। तो प्रिंसिपल्स तो हमारे सामने क्लियरली ले हो ही जाते हैं। प्रिंसिपल्स के साथ साथ हमारे सामने ले हो जाती हैं वो वाले फैक्ट्स, वो वाले बिलीफ्स को, कि जिसके ऊपर हमको टिके रहना है, वो ज्ञान जिसके ऊपर हमको फर्म फुटिंग रखनी है अपनी। ठीक है ना इंद्रजैन? जी। हाँ ज्योति जी, क्या पूछेंगी आप? Good evening, Piyush ji, and good गुड evening, everybody. Namaste. Uh, Again, another wonderful session. I mean, I'm just absolutely enjoying your Upanishad sessions, and I in this session I really liked where you have the whole thing is again compared to Buddhism about Prakriti and Vedant comparing on Pran. This, but you know, like there's no base only for their this. For us, there is a base of Ved, where we get everything scientifically proven. We have some scriptures we fall back on. We don't. I don't think they have any scriptures they can fall back on whatever they're saying, right, Piyush ji? मैं ऐसा समझता हूँ ज्योति जी, दैट गौतम बुद्ध हिमसेल्फ, बुद्धा हाँ. हिमसेल्फ, बुद्धा हिमसेल्फ, उन्होंने वेदों को नहीं पढ़ा था। ठीक है,
लेकिन उन्होंने Right. जितना जो भी Right. पढ़ा था, उन्होंने ये तो पढ़ा था कि एक ईश्वर होता है और ईश्वर में हम मेडिटेट कर सकते हैं। तो वो Huh. एक सिद्धि उन्होंने अपनी मेडिटेशन में प्राप्त कर ली थी, तो उनको मेडिटेशन में ट्रांस हो जाते थे, वो चले जाते थे उस दुनिया में परमात्मा से मिलन के लिए। ठीक, Hmm. ये तो आपको पता है। लेकिन फिर जो Correct. उनके फॉलोअर्स थे, वो फॉलोअर्स तो उस लेवल के मेडिटेटर्स भी नहीं थे। Correct. तो उन फॉलोअर्स ने जो प्रिंसिपल्स बनाने शुरू कर दिए, वो तो 100 years after that, 200 years after that, 500 years after that, then they all distorted everything that Gautam Buddha taught. Correct. True. और वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म ही है जो हमको आज सामने दिखता है, बिकॉज वो पावरफुल डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, उसको आप चैलेंज कर नहीं सकते। Hmm. यही बात शंकराचार्य के साथ है। Hmm. शंकराचार्य जो थे वो कहते थे, उनका क्या, उनको उनकी प्रॉब्लम क्या थी, उनको तो टाइम मिला नहीं। वॉज ओनली 32 व्हेन ही डाइड। उनको Yes. टाइम ही नहीं मिला कि वो अपनी बात को और बता सकें या और अपने मैसेज को आगे बढ़ा सकें। शंकराचार्य क्या बताना चाहते थे? शंकराचार्य बताना चाहते थे कि परमात्मा है, बस। बिकॉज एट दैट टाइम जो रूलिंग गवर्नेंस थी, वो सारी की सारी बुद्धिस्ट के हाथ में थी। तो बुद्धिस्ट लोगों ने फैला दिया था कि परमात्मा होता ही नहीं है, सिर्फ प्रकृति है जो अपने आप ही पैदा करती है सब कुछ। तो उसके अगेंस्ट में, बिकॉज शंकराचार्य के फादर भी उसके अगेंस्ट में ही काम कर रहे थे कि Hmm. परमात्मा को प्रूव करो कि परमात्मा है। तो जो हमारा ब्रह्म सूत्र है, यानी कि जिसको हम वेदांत दर्शन कहते हैं, ब्रह्म सूत्र, उसी को Hmm. ज्यादा प्रोपोगेट करके शंकराचार्य ने ये फैलाने की कोशिश की कि आप ये नहीं मान सकते कि सिर्फ प्रकृति है, परमात्मा है। Hmm. अब क्योंकि शंकराचार्य का मैसेज यही था कि परमात्मा है, उसके ऊपर आपको बिलीफ रखना पड़ेगा, तो अब शंकराचार्य के फॉलोअर्स जो बाद में हो गए, वो उस परमात्मा है को केवल परमात्मा है बनाने लग गए कि और Hmm. कुछ है ही नहीं, सिर्फ परमात्मा है। Hmm. उनके फॉलोअर्स का भी वही हाल हुआ है जो बुद्धा के फॉलोअर्स का हुआ है, बिकॉज दे हैव ऑल बिकम ब्लाइंडेड एंड दे डोंट रियली नो कि वेयर टू गो विद दिस। सो दे हैव देयर ओन थ्योरीज दैट दे फॉलो। Hmm. They become Very, very well polarized. explained. क्या बोल रही Yes, थी? no, very well explained. Where I really liked when Piyush ji said that Buddha must have not even read the Veds. He went only into the meditation and his trance and going into that bodhisattva this. आप देखिए ना And ज्योति जी, Vedant where ज्योति जी एक बात बताइए, yes, जो बोधिसत्व है, जो कि उसको अल्टीमेट ट्रुथ मिल जाता है, वो क्या होता है? वो तो correct, परमात्मा ही है ना। correct, correct, अब जो मर्जी नाम उसका ले लीजिए, वो होता तो परमात्मा ही है ना। right, तो right, अगर उनके absolutely. फॉलोअर्स ने भी उसको फॉलो किया होता तो परमात्मा में विश्वास होता ना उनको। बराबर है. ये प्रॉब्लम तो यही है ना। यही है प्रॉब्लम, यही है. इट्स लाइक प्लेइंग चाइनीज विस्पर्स. एक शुरू होता है कुछ अलग वर्ड से और एंड में कुछ अलग ही निकल के आता है. वैसे होता है ये. करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. द वेदांता फॉर दिस तो एब्सोल्युटली शंकराचार्य wanted to prove that it is just not prakriti, it has to be, there is a Paramatma too. But he died too young to combine the two and make the things more simpler, which बिकॉज is उन्होंने एक correct. मिशन लिया था ना Yes, हाथ thank में, you. वो पहले उस मिशन को पूरा Yes, करते फिर आगे बढ़ते। yes, correct. Actually, the Buddha, मुझे uh, हाँ बोलिए, सुधीर जी बोलिए। Buddha took 36 years to understand the Bhagavad Gita chapter 6 sloka. Means ahar vihar, everything has to be in the middle. So it proves that he didn't know anything about the Vedas or anything. Correct, correct, यस, correct. Absolutely right. यस। यहाँ मुझे Very देखिए, well. This पूछना today's है। this is very good. Very good. In depth into all what we were talking about. This यही तो Upanishad is प्रॉब्लम है opened ना। up more. यही तो होता है ना, जो लोग जिस प्रेजुडिस में फंसे हुए हैं, वो उससे बाहर निकल के देखना ही नहीं चाहते। निकलते ही नहीं है, जब निकलते ही नहीं नहीं देखना चाहते तो ज्ञान इसलिए नहीं ना मिलता। है. राइट, एब्सोल्युटली ट्रू. हाँ ज्योति जी क्या कहेंगी आप? हाँ ज्योति शर्मा जी। हाँ, मैंने ये समझना था, जो शायद मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, कि आपने बताया था कि अम, सूरज को भी प्राण कहते हैं और चंद्रमा रई हो गया,
फिर आपने दूसरा बताया कि नॉट ओनली दैट, इट एट टाइम्स इट इज सूर्य इज ऑल्सो रई, हाँ जी। एंड परमात्मा इज द प्राण। तो ये दिस इज लाइक थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। नहीं, इसमें कंफ्यूजन नहीं। देखिए, ऐसा है कि जो ऋषि है उसने आपको कहा यहाँ पर कि सूर्य को रई प्राण समझो और चंद्रमा को रई समझो। हम्म। ठीक। हम्म। बिकॉज सूरज जो है वो सब चीजों में प्राण बांटता है। सूरज की रोशनी, सूरज से ही तो हमको प्राण जो मिलते हैं, मुझको और तुमको, आज सबको हमको जो प्राण मिले हैं वो सब सूरज से मिले हुए हैं। हम्म। हमको सन से ही प्राण मिलते हैं। और चंद्रमा हमको हमारी बॉडी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बता दिया। लेकिन जब परमात्मा इस क्रिएशन को बना रहा था तब तो कुछ भी बना हुआ नहीं था ना। तब तो क्रिएशन बनने के समय सिर्फ वो सोए हुए परमाणु थे ना, जिनके ऊपर परमात्मा का तेज बना, और वो परमाणुओं में क्रिएशन बननी शुरू हुई। ओके ओके। वो परमाणु तो रही है ना उस समय। और हम्म। परमात्मा का तेज प्राण है। अच्छा। उसी उसी रई से तो फिर सूरज भी बनाना। शुरू में सूरज तो उसी रई से बनाना जो कि परमात्मा के परमाणु थे, उन्हीं से तो रई बनाना। हिरण्य गर्भा समर्वर्त ताग्रे भूत से जाता। अब वो हिरण्य गर्भ के अंदर वो जो एक गर्भ था, वूम्ब था, उस गर्भ के अंदर ही तो सब पक पक के बन रहा था ना। उसी तो हिरण्य गर्भ के अंदर पकते हुए बनते हुए ही तो सूरज भी बना, चंद्रमा भी बना, पृथ्वी भी बनी। और फिर जब वो बिग बैंग फटा, फट के सब छितर गए इधर उधर, तो वो जो घूमने लगा अपने उसके ऊपर, तो उसमें जो गैसेस आने लगी तो उससे वो सूरज बनने लगा। तो भी तो परमात्मा के प्राण शक्ति से ही तो वो बन रहा है ना। तो परमात्मा के प्राण के लिए, परमात्मा के लिए तो सूरज भी रही है ना। ठीक। पीयूष जी, ये तो एक एक लेवल डीपर गए हैं ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल डीपर तो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग इज वन मोर स्टेप डीपर इन डेप्थ। बिल्कुल डीपर गए। बिल्कुल। डीपर तो गए हैं। तभी तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना। हम्म। नहीं तो हम भटक जाएंगे फिर आगे जाकर। फिर आगे जाकर हम कहेंगे कि आपने कैसे कह दिया कि परमात्मा का प्राण था, क्योंकि सूरज रही है, तो सूरज प्राण है। फिर आपको ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा कि सूरज भी तो क्रिएटेड है। दिस इज अ सेंस ऑफ कंप्लीशन। यस, दैट इज द सेंस, करेक्ट। कि हमने जब कंप्लीशन। उसको, देखिए, मैं हूं अब, इंदिरा बहन यूनिवर्सिटी बना रही है। ठीक है। तो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी का लेआउट बना के इंदिरा बहन ने यूनिवर्सिटी बना, इंदिरा बहन ने एक प्रिंसिपल को अपॉइंट कर दिया, हेड को, डीन को अपॉइंट कर दिया। ठीक। और इंदिरा बहन के जितने पावर्स हैं वो अब डीन को दे दिया, अब तुम चलाओ आगे। ठीक। अब वो डीन तो वो सूर्य है ना, जिसको इंदिरा बहन ने बनाया है। पर है तो, बनाने वाले तो इंदिरा बहन है ना। अब यही तो हो रहा है ना कि आपने, परमात्मा ने सूर्य बनाया है, तो वो सूर्य के ऊपर फिर उन्होंने अपनी प्राण शक्ति दे दी परमात्मा ने, कि वो सूर्य भी प्राण का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है हमारे लिए। लेकिन बनाया तो परमात्मा नहीं है ना। फिर तो मनन उससे चिंतन रवि से जी, ये थी नेक्स्ट स्टेप निकला है। हाँ, ठीक है ना। हम्म। उसी उसी एनालॉजी से इंदिरा बहन परमात्मा बन गई। ठीक है ना। क्रिएटर, क्रिएटर बन गई ना। तो पीयूष जी, इस हिसाब से तो फिर जो जैसे शंकराचार्य जी ने कहा कि परमात्मा ही है, तो क्योंकि वो सब तो बेसिकली फिर परमात्मा ने ही बनाया ना, तो एक परमात्मा ही है। उन्होंने ही सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, सब कुछ बनाया। तो इसीलिए वो शंकराचार्य जी की जो फिलॉसफी है वो यही कहती है कि वो सिर्फ एक परमात्मा है बनाने वाला। इज दैट राइट? नहीं, वो तो देखिए, वो तो कहती है कि जो ये क्रिएशन है ये सब हाँ जी। मिथ्या है, झूठ। करेक्ट। अच्छा, हाँ, नहीं ये ये तो फिर जितना कुछ है, ये आपको आंखों से जो दिखता है, जो आप जीते हो, शरीर वगैरह, सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ झूठ है, इल्यूजन है। आप इस इल्यूजन में जी रहे हो, क्योंकि है कुछ नहीं वैसे। सब कुछ सिर्फ परमात्मा है। हम्म। तो मैं भी परमात्मा का अंश हूं, जो परमात्मा ने मेरे को अलग करके बना दिया है। मैं परमात्मा में ही मिल जाऊंगा जाके, मैं कुछ और हूं ही नहीं। ये एक इल्यूजन, सपना चल रहा है मेरे आंखों के आगे। जब सपना टूटेगा तो मैं परमात्मा बन जाऊंगा, क्योंकि सिर्फ परमात्मा ही है और कुछ है ही नहीं।
ये प्रिंसिपल है जो कि अद्वैतवाद का या कि वेदांतों का प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल के ऊपर भी तो आप साइंटिफिकली अगर चैलेंज करेंगे तो ये प्रिंसिपल टिकता नहीं है हमारे सामने। हाँ नहीं ठीक है। तभी तो मैं कहता हूं ना कि फर्म बिलीफ है ना, वो होनी ही त्रैतवाद पे चाहिए कि परमात्मा, मूल प्रकृति और जीवात्मा तीनों परमानेंट हैं। हम्म, तीनों हमेशा होते हैं, हमेशा रहते हैं, हमेशा रहेंगे, कभी नहीं मरते, कभी नहीं मिटते। जब तक आप इस प्रिंसिपल के ऊपर टिके नहीं रहेंगे, आप इधर उधर भटक जाएंगे, कभी इधर और कभी उधर। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ गया। कंफ्यूजन है अभी भी? हाँ बोलिए, केतु जी बोलिए। थैंक यू। मैं ये सोच रहा था कि जैसे प्राण और रई, दो चीज़ों के मिलन से चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो जैसे जुपिटर ग्रह में 7 चंद्रमा है और सैटर्न में एक भी नहीं है। तो जहाँ चंद्रमा नहीं है तो वहाँ तो लाइफ फॉर्म हो ही नहीं सकती। एम आई राइट इन इन दिस डिडक्शन? नहीं तो जहां 7 है वहां भी तो हमारे जैसी लाइफ नहीं है ना। वो जहाँ 7 7 टाइम्स है, मल्टीप्लाइड लाइफ नहीं है ना वहाँ। नहीं, 7 टाइम्स मल्टीप्लाइड लाइफ नहीं है। पर जैसे सैटर्न है, नेपच्यून है, प्लूटो है, मार्स है, तो वहाँ तो चंद्रमा नहीं है, तो वहाँ पर लाइफ हो नहीं सकती। आई मीन दिस इज माय डिडक्शन। तो इज दिस लॉजिकल डिडक्शन? नहीं, यहाँ पर तो बाकी प्लैनेट्स की बात की नहीं गई ना। यहाँ पर तो सिर्फ हमको समझाने के लिए हमारे प्लैनेट के ऊपर जो अवेलेबल है उसकी बात की गई है, समझाने के लिए, कि हमको ये बात सिंपल तरीके से समझ आ जाए, कि हम समझ लें कि हम रोज चांद भी देखते हैं, रोज सूरज भी देखते हैं, हाँ तो जी। हमको ये समझ में आ जाए कि व्हाट इज इट। तो समझने के लिए हमको फिर दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड। सो मैंने सोचा शायद ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल होगा। नहीं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल तो प्राण और रई का तो है ही है, वो तो है ही। सूर्य चंद्र हमको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट यूज किया गया। प्राण और रई का प्रिंसिपल तो यूनिवर्सल है ही, सब जगह ही है, उसके बिना तो कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, गुड, थैंक्स। ये तो आप ना एरोस्पेस का वो करो बैठ के लेसन। Yeah, I'll make a note of this. और कोई बात, कोई पूछेंगे, कुछ कहेंगे? हाँ महेश क्योंकि जी बताइए। नमस्कार सभी को। तो आज का जो ज्योति जी का जो क्वेश्चन था, आपने जो फिर से क्लैरिफाई किया इंदिरा जी के एग्जांपल, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड इट थैंक यू। क्लियर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो एक एनालॉजी के हिसाब से ये इस तरह भी हम सोच सकते हैं, इफ यू कैन टेल मी इफ इट मेक सेंस, कि एज एन एग्जांपल जब हम लोग फिल्म देखते हैं सिनेमा थिएटर में जाके या होम में, घर में होम थिएटर पे या कहीं भी, तो इफ यू थिंक अबाउट इट, द कंटेंट जो रील रहती है और जहां से भी डिजिटल या किसी भी फॉर्म से जो कंटेंट है, मूवी, एक्चुअल मूवी या फिल्म रहती है, वो एक जगह है। बट यू नीड दैट स्क्रीन, थिएटर में हो या घर में हो या कोई वाइट दीवार रहेगी या कुछ भी, वो स्क्रीन के बगैर हम मूवी नहीं देख सकते। सो जस्ट लाइक कि देह के बिना हमारा इंस्टेंशिएशन नहीं हो सकता, पर आत्मा कैन नॉट बी सीन विदाउट द देह। उसी तरह से मूवी का ये जो दो चीज है कि देर इज अ कंटेंट एंड देन देर इज द स्क्रीन विच इज जस्ट द फिजिकल बॉडी, और प्राण रहता है फॉर कंपैरिजन इट्स द मूवी इटसेल्फ। तो उसमें भी जैसे आप वापस गए कि भी सूर्य और चंद्र के एग्जाम्पल में सूर्य वॉज द प्राण और चंद्र वॉज द रई, तो उसी हिसाब से जब ज्योति जी के क्वेश्चन में आप वापस गए और बताया कि सूर्य इटसेल्फ इज आल्सो मेड बाय परमात्मा, तो वो समय पे इट्स बिहेविंग एज रई और परमात्मा उसमें प्राण डालते हैं। सो इन द सेम वे क्रोनोलॉजी में जब हम वापस, इफ वी कीप गोइंग बैक, we'll realize that everything ends up with Paramatma, but then as we go forward,
इंदिरा जी के एग्जाम्पल से, जो जिस तरह से हम किसी को परमात्मा पावर दे देते हैं, तो देन द प्राण goes somewhere else, but it is just a not the permanent thing. It's just a temporary thing, या जो परमात्मा ने दिया है. Is that, sorry for the long explanation, but is that नहीं kind of? महेश जी, देखिए देखिए देखिए, समझने की बात यह है कि बिना प्राण के रई के अंदर कुछ नहीं हो सकता। ठीक। अब आपने कहा कि जब तक स्क्रीन नहीं होगी आपको फिल्म नहीं दिखेगी। मैं कहूंगा जब तक आंखें नहीं होंगी आपको फिल्म नहीं दिखेगी, और जब तक आंखों में देखने की शक्ति नहीं होगी आपको फिल्म नहीं दिखेगी। और वो आंखों में देखने की शक्ति कहां से आएगी? आंखें तो आपको रई से मिलेंगी, फिजिकल बॉडी से आपको आंखें मिल जाएंगी, लेकिन देखने की शक्ति आपको परमात्मा के प्राण से मिलेगी। करेक्ट? तो करेक्ट जहां पर करेक्ट। ये है कि अब आप ये कहेंगे कि जब तक किसी भी रई के अंदर प्राण नहीं होंगे तब तक वो रई काम नहीं करेगी। यही तो हमको गीता के 10th चैप्टर में बताया था भगवान कृष्ण ने कि सब चीजों में मुझको देखो। जब तुम फूल देखते हो और फूल लगता है कि कितना सुंदर, फूल के बड़ा होके सुंदर बन गया, उसमें सोचो कि ये मेरा, मैं हूं तभी दिख रहा है, इतने सुंदर लग रहा हूं। यही तो कहते हैं ना भगवान कृष्ण 10th चैप्टर में। हम्म। वो इसी प्रिंसिपल को तो समझा रहे हैं आपको कि आपको ये समझना है कि हर चीज में शक्ति मेरी ही काम करती है, तभी वो काम करती है, वरना वो काम नहीं करेगी। तो अब ये कहना कि सिर्फ शक्ति है तो हो नहीं सकता, बिकॉज शक्ति कहीं ना कहीं जाके तो मैनिफेस्ट होगी। हमको तो तभी समझ में आएगी ना। आपको तो दिखेगा, तो अब वो अगर आपके पास देखने की शक्ति तो है लेकिन आपके पास आंखें ही नहीं है तो आप कैसे देखोगे? तो आपको कि ट्रांसप्लांट करके किसी और की आंखें बैठा दो, मगर आंखें तो चाहिए। तो जब तक रई नहीं होगी तब तक प्राण की शक्ति मैनिफेस्ट नहीं होगी। करेक्ट? और प्राण जब तक रई नहीं होगी तब तक प्राण की शक्ति काम कहाँ करेगी? इसीलिए रई भी और प्राण की शक्ति भी हर चीज में जरूरी है। अब ये कहो कि ये कि हाँ ठीक है, कोई भी रई की चीज जो है बिना प्राण शक्ति के कार्यरत काम में नहीं आ सकती, ये तो है ही। तभी तो वो सर्वव्यापक ईश्वर परमेश्वर है, तभी तो वो सर्वशक्तिमान है। इसीलिए तो, मगर हमको तो प्रिंसिपल समझना है, हमको प्रिंसिपल ये समझना है कि परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, सब जगह है, हर जगह वो मौजूद है, लेकिन काम के लिए उसको रई की जरूरत पड़ती है। तभी तो हमको शरीर मिला है, तभी तो जबान मिली है, आंखें मिली हैं। ठीक है? मैंने Thank you, कंफ्यूज तो नहीं किया महेश जी? नहीं, thank you, very clear, thank you. Very well explained, Piyush ji. Whatever Mahesh ji was saying na, हाँ जी। it was going a little bit complex. I said ये तो सीधी बात को एकदम complex, but आपने बहुत उसको clear करके बता दिया. I hope you know, and I see that Mahesh ji also is agreeing. You put it in the concept very well. आँख नहीं होगी तो दिखना स्क्रीन और आँख से वो आ जाएगा, और आँख, और it is not only प्राण और that is important, it is रई also which is important. So both has to be there together to get any creations to be created, which we said in the first shlok that you put about the Prashna Upanishad. So this is very important. Wherever Rai is there and Pran is there, only there is creation. Correct, Or Piyush ji? यस बिल्कुल। or most of the Shankaracharya's people, Yeah. they give this example for the make their theory that you need a screen for that. So even today also, because of the PUC, I was able to negate that theory of the Shankaracharya's people, that only screen is not, but you need eyes for that also. Thank you, PUC. एंड यू नीड Yes, पावर ऑफ correct. साइट। Correct, correct. पावर ऑफ साइट भी चाहिए। And that's the first question asked in the Ken Upanishad, right? What is eyes behind eyes and what is ears behind ears? That's the first question asked in the Ken Upanishad. यस करेक्ट। Correct. देखिए, जो उपनिषद है ना,
इनका पर्पस होता है कि वैदिक प्रिंसिपल्स को कैसे प्रूव किया जाए, हाउ डू वी एक्सप्लेन इट। वो एक्सप्लेनेशन के लिए ही तो उपनिषद लिखे गए हैं ना, तो उसी से तो हमको भी समझ में आता है ना कि कैसे समझे हम वैदिक प्रिंसिपल्स को। तो जो बेसिक होता है ना जो वेदों में है, उससे हम भटक नहीं सकते। भटकेंगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा हमको, फिर वो ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं होगा, यही होगी फर्क। हाँ जी, और कोई बात कहनी है, किसी ने पूछना है कुछ? एनी मोर कमेंट्स, क्वेश्चंस? तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, कल फिर Yes, sir. श्लोक नंबर 6 को करेंगे। विल टॉक टुमारो। एंड थैंक यू वेरी जी, मच कि आप सबने ज्वाइन किया मुझे आज। अपना अपना ख्याल रखिए, और कल थैंक में यू। फिर भी कोई क्वेश्चंस दिमाग में हो तो फिर पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं। Thank you, everybody. Thank you. थैंक यू। थैंक यू। Namaste to all. नमस्ते।